नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि अब वो विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का दल नहीं है क्योंकि उनको एक भी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन कदाचित उनका इशारा सड़क पर विपक्ष या सड़क पर विपक्षी दल के होने के निभाने का हो सकता है। प्रजातंत्र में एक बड़ा फेमस कहावत है कि सड़क और संसद ये दोनों एक दूसरे का पर्याय है, और जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सदन आवारा हो जाता है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। यह योजना एक बहुत बड़ा छलावा, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गिमिक था, क्योंकि इसकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। 1,40,00,00,000 को अभी दिया गया है, टारगेट 2 करोड़ का है। तो अगर 2 करोड़ लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा तो ये लगभग 4 लाख करोड़ का आता है आंकड़ा। मैं उसको छोड़ देता हूं, मैं पकड़ता हूं कि 1,40,00,000 महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए गए और 2 लाख देना है रोजगार के लिए, तो जो बचा हुआ शेष राशि है 1,90,000 रुपया, ये इनको देना पड़ेगा। और अगर इतना ही देते हैं तो ये आंकड़ा आता है 2,66,000 करोड़ रुपया है। 3.25 लाख करोड़ के बजट में जहां 2 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ सैलरी, पेंशन, सूद, मूलधन की वापसी, मेंटेनेंस यानी कमिटेड लायबिलिटी है, तो रिमेनिंग 1.25 लाख करोड़ रुपया बचता ही है, जिसमें अन्य विभागों की भी योजनाएं हैं, वो कैसे चलेंगी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक पॉलिटिकल छलावा था जो जीविका दीदियों के और उनके परिवार को वो के वोट को लेने के लिए किया गया था। अब अगर विपक्ष इस मुद्दे को ठीक से उठाना चाहे या उठाए, अब दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी इस राज्य का हो, राष्ट्रीय जनता दल खुद अभी अंतर्कलह से जूझ रहा है और उनके घर में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। कई खेमे हैं इनके पुत्र के, इनके पुत्रियों के। उस सत्ता संघर्ष से आरजेडी निकलेगी नहीं निकलेगी यह तो इतिहास ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन एक ऐसा कमजोर नस है इस सरकार का कि अगर प्रशांत किशोर ने इसको ठीक से पकड़ लिया, या फॉर दैट मैटर जो भी राजनीतिक दल इसको ठीक से पकड़ लिया, और सरकार के गठन के बाद से ही, पहले कैबिनेट के फैसले के बाद से ही यह बात उठनी चाहिए कि आपने जब 1,40,00,000 जीविका दीदियों के वोट लिए हैं तो इनका जो रिमेनिंग पैसा है 1,90,000 रुपये, ये तुरंत रिलीज कीजिए। अगर आप बीसीएफ से लोन लेकर के और वोट खरीद सकते हैं तो बीसीएफ से लोन लीजिए, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लीजिए, अब भारत सरकार से लीजिए या नाबार्ड से लीजिए, आप झक मार के कहीं से लीजिए और आप दीजिए। और अगर इसका एक आंदोलन बड़ा खड़ा करा दिया गया या कर दिया गया और जीविका दीदियों को समझा दिया गया कि आपको जो 10,000 रुपया मिला है यह झुंझुना है, क्योंकि 10,000 रुपया में आज की तारीख में कौन सा रोजगार होगा, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। 2 लाख रुपए का ठीक से रोजगार हो सकता है छोटा मोटा, तो उनको जो बचा हुआ 1,90,000 रुपया है, इसको देने के लिए आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मुझको लगता है कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अपनी पार्टी की हार के बाद किया था, उसमें सबसे गैर जवाबदेही और गैर जवाबदाराना रवैया कथित पत्रकारों का था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का एजेंट होके पूछ रहे थे। अगर किसी व्यक्ति ने बिहार की गरीबी को दूर करने, बिहार से पलायन रोकने, बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, बिहार में उद्योग धंधा लगवाने, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने, बिहार की चिकित्सा को सुधारने, बिहार के गवर्नेंस को ठीक करने, बिहार में व्याप्त मतलब अविश्वसनीय, विकृत और विराट भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने आदि के लिए अगर कोई व्यक्ति सामने आता है तो क्या इसका अपराध है? उनको वोट मिले न मिले, क्योंकि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी ने सही कहा था कि यहां पर इसरो का वैज्ञानिक आ जाए तो वह भी चुनाव हारेगा। सीतामढ़ी में एक व्यक्ति चुनाव हारा
जिसके सेक्स स्कैंडल के वीडियो सामने, वो घृणित काम करते हुए कैमरे में कैद हुआ, बावजूद इसके वो जीत गया। लेकिन एक प्रोफेसर केसी सिन्हा, जो संजोग से उस इलाके से चुनाव लड़ रहे थे जहां कास्ट की सबसे ज्यादा संख्या है, और आंकड़े बताते हैं कि कास्ट तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, और ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े तो इस सरकार के हैं, जातिगत गणना के हैं, और ये आंकड़े बताते हैं कि साहब कास्ट तो सबसे पढ़ा लिखा है। तो अगर कास्ट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और उस पढ़े लिखे समाज में भी केसी सिन्हा हार जाते हैं, तो ये तो प्रश्न उठेगा। आर.के. मिश्रा जी दरभंगा से हार जाते हैं, और एक आईपीएस ऑफिसर जो नौकरी छोड़ करके आता है, वो चुनाव हार जाता है। यहाँ अपराधी जेल में बंद, हत्या के अपराध में अनंत सिंह चुनाव जीत जाता है, और हर पार्टी का वही हाल है। तो अब प्रश्न यही उठता है कि विपक्ष की भूमिका अदा करेगा कौन? क्योंकि जो हालत सदन में राष्ट्रीय जनता दल की होने वाली है, उसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि इनके घर में ही सत्ता संघर्ष बहुत जोर से है, और यह सत्ता संघर्ष संभल पाएगा नहीं संभल पाएगा, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स इतने महत्वाकांक्षी हो चुके हैं कि वो वैसा ही दृष्टि या वैसा ही कुछ पिक्चर सामने आ रहा है कि जब कोई राजा के राज में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह का बगावत होता है, तो सारे परिवार के सदस्य अलग अलग छत्रप बना लेते हैं, अलग अलग इलाकों में जा करके, और वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। उसी तरह से लग रहा है मानो कि बिहार राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक भूमि का टुकड़ा था जहां पर इनका शासन चल रहा था। पार्टी इनकी कोई निजी संपत्ति थी जिसमें सब लोगों को हिस्सेदारी चाहिए। बेसिकली ये पूरा संग्राम सत्ता में भागीदारी, टिकट बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी, और विधायकों को टिकट देकर अपने पाले में उसको रखकर और पावर पॉलिटिक्स करने की पूरी कवायद से शुरू हुई है। ये तो आरजेडी का अपना मामला है, लेकिन इसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ना तय है, क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर हो तो इसका सीधा खमियाजा लोकतंत्र को और यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। अब मुझको ऐसा प्रतीत होता है, वो होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं, कि अब विपक्ष सदन में नहीं रह के सड़क पर नजर आएगा, और वो नजर आएगा, अगर नजर आया तो जनसुराज है। और अगर इस नए ट्रेंड की शुरुआत हो गई कि 2025 का चुनाव ने एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा की कि जहां विपक्ष सदन में नहीं सड़क पर दिखाई देगा, तो यह भी लोकतंत्र का कदाचित एक नया स्वरूप ही होगा जो हम सबके सामने आएगा। लेकिन एक चीज तय है कि महिला रोजगार योजना में जितने बड़े पैमाने पर ये पॉलिटिकल ठगी की गई है, अगर कोई पार्टी कोई संगठन इस योजना को धरातल पर लाने का आंदोलन शुरू करते तो सरकार की चूलें हिल जाएंगी, क्योंकि यह पूरी योजना इल कंसीव्ड है। इस पूरी योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वही आपराधिक षड्यंत्र के तहत रचा गया था, क्योंकि इस योजना का ऑब्जेक्टिव ये कदापि नहीं था कि महिलाओं को रोजगार दिया जाए। ये आंकड़े चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि 20 साल के शासन में, यदि इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं, यदि इस राज्य में लगभग 82% लोग 0 रुपया से, परिवार, लोग नहीं परिवार, 82% परिवार अगर मात्र 0 रुपया से 20,000 रुपया तक ही, आप सोच लीजिए कोई परिवार का महीने का आमदनी 20,000 हो तो किस दुर्गति में और किस गुर्बती में रहता होगा। तो अगर 20 साल में ये 82% आदमी जानवरों का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, इसका मतलब यह तय है कि इस सरकार ने एक नया लॉलीपॉप लाया है, एक ऐसा सब्ज़बान दिखाया है तो कभी पूरा नहीं होगा, और अगर पूरा नहीं हुआ तो कितना बड़ा धोखा इस राज्य की जनता के साथ होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस बात को लेकर जनता के पास जाएगा कौन?
इस बात को लेकर सदन से लेकर सड़क पर संघर्ष करेगा कौन? क्योंकि जो संघर्ष करने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी थी वह अपने परिवार के ही सत्ता संघर्ष में उलझी हुई है। कदाचित इतिहास ने प्रशांत किशोर को यह मौका दिया है एक नए राजनैतिक, एक नए प्रजातांत्रिक मूल्य को जन्म देने के लिए कि जहां विपक्ष सदन में नहीं सड़क पर होगी। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।